नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी ओबीसी आरक्षण की ही गूंज सुनाई पड़ी। इस मामले पर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से चर्चा की है। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया उस ऑर्डर का बहाना न बनाएं। हम अब साथ कोर्ट चलते हैं। सदन सर्वसम्मति से इसे पास करें, ये स्वीकार करें या ना करें उन पर है। इधर कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 5 दिन के बाद भी पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव न हो और इसे लेकर सरकार का फैसला 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, सरकार का ये पूरा प्रयास है। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी कीमत पर ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और पंचायत चुनाव हो तो इसी शर्त पर हो कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो अधिकार से वंचित करने का काम सरकार के द्वारा किया गया, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। वो जवाब बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम आरोपों के सिलसिलेवार जवाब दिए। उन्होंने कहा कि इस सरकार की सदैव नीति सामाजिक न्याय की रही है। हमने पिछड़े वर्ग के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी है और न छोड़ी जाएगी। ओबीसी को नीट परीक्षा में 27% आरक्षण केंद्र की मोदी सरकार ने दिया। पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आपका ओबीसी को 27% आरक्षण केवल दिखावे के लिए था। 27% आरक्षण पर स्टे के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ओबीसी के हितों के लिए कटिबद्ध है। बीजेपी ने ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए। बाकी जगह अरुण यादव की क्या स्थिति है देखिए। सीएम ने कांग्रेस से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ थी तो आप कोर्ट क्यों गए? आपको क्या तकलीफ थी? रोटेशन भी आरक्षण का ही था। कांग्रेस के लोगों ने हमारे अध्यादेश को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस सदन के माध्यम से पिछड़े वर्ग हो चाहे किसी भी वर्ग के गरीब भाई बहनों, आश्वस्त करता हूं उनके हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। मैं प्रधानमंत्री को आज धन्यवाद देना चाहता हूं। ओबीसी वर्ग को नीट की परीक्षा में 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक दर्जा झुंझुना नहीं पकड़ा है। इस सरकार की सदैव से ये नीति रही है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं। हमने पिछड़े वर्गों के कल्याण में ना तो कोई कसर छोड़ी है और ना कोई कसर छोड़ी जाएगी। फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उस स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाना? क्या आप हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, जैसे अभी आप चले गए थे रोटेशन के मामले में? और रोटेशन भी
माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, रोटेशन भी तो आरक्षण के लिए होता है। एससी की बजाय एसटी हो जाए, एसटी की बजाय सामान्य हो जाए, रोटेशन और आरक्षण। वहीं एक बार फिर से जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आज सैयद जाफर और जय ठाकुर की नई याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस देकर 2 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा, लेकिन कोर्ट ने उस अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके आधार पर 7 साल पुराने आरक्षण को बेस करके चुनाव करवाए जा रहे हैं। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया जारी होने की वजह से वो इस अध्यादेश पर रोक का आदेश नहीं देंगे। अगर याचिकाकर्ता चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता राज्य सरकार के अध्यादेश पर रोक की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एक अहम आदेश सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हम ईवीएम के इस्तेमाल में ऐसे किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाते जिसमें कोर्ट को दखल देने की जरूरत पड़े। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग कई कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाकर चुनाव करवाते हैं। अगर किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में ये याचिका जन विकास पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल अहिरवार ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को डिजिटली कंट्रोल करने की आशंका जताई थी। मध्य प्रदेश में 5 सालों में 68,000 से ज्यादा नवजातों ने दम तोड़ दिया। ये खुलासा हुआ विधानसभा सत्र के एक सवाल के जवाब से। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश में 5 साल के दौरान 68,300 नवजात बच्चों की मौत अलग अलग वजहों से हुई। साल 2021 में अभी तक 13,530 बच्चों की मृत्यु हुई। प्रभुराम चौधरी के जवाब में इस बात का जिक्र किया कि 5 साल में 5 लाख से ज्यादा नवजात बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज किया गया है। इंदौर में बीजेपी के पदाधिकारियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। शहरी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के बाद अब इंदौर ग्रामीण बीजेपी के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया। अपने संबोधन में ताई ने अपनी पीड़ा बताते हुए कार्यकर्ताओं को सीख दी। उन्होंने कहा कि अब उनके नाम के आगे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष लग चुका है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर उनके नाम के आगे कभी पूर्व नहीं लगेगा। अब मेरे पास काम नहीं बचा, अखबार पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे अखबार पढ़ने और सामान्य कार्यकर्ता के अखबार पढ़ने में खासा फर्क है। जो घटनाएं छपती हैं उसके बारे में मैं अधिकारियों और अलग अलग लोगों से बात करती हूँ, चिंता जाहिर करती हूँ। इसी आदत की वजह से लोकसभा अध्यक्ष के पद पर पहुंची थी। लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ता भी समाज में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में चर्चा करें। कार्यकर्ता के पद से हम कभी पूर्व नहीं हो सकते। कोई मुझे पूर्व नहीं कह सकता। मुझे कुछ काम बचा नहीं तो मैं पेपर का एक एक पन्ना पढ़ती हूँ, और केवल पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ते तो आप भी हो, लेकिन आपके पढ़ने में और मेरे पढ़ने में फर्क है, सच बताती हूँ। इसलिए तो मैं अध्यक्ष बनी लोकसभा की, यूँ थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी संगठन का ये हमारा वैचारिक मंथन है, प्रशिक्षण शिविर, और इसमें हमारे अन्य कुछ जो कार्यकर्ता अपेक्षित कार्यकर्ता हैं 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर में वैचारिक मंथन के साथ में जो अमृत लेकर निकलेंगे, उसी के माध्यम से फिर समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में अपने कामों को दिशा देंगे। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जनहित याचिका में कहा गया कि कोविड काल में पहले जनता आर्थिक तौर पर परेशान है और ऐसे में बिजली की महंगाई का बोझ न डाला जाए। संविधान से मिले राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 का इसमें उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की। याचिका में कहा गया कि विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत राज्य सरकार विद्युत नियामक आयोग को बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज करने की अनुशंसा भी कर सकते हैं। विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत राज्य सरकार को पावर है कि वो विद्युत नियामक आयोग को ये निर्देशित करे कि ये विद्युत के जो दर हैं, जो टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं 2022-2023 के लिए, उसको बिल्कुल ना बढ़ाए जाएं, क्योंकि वर्तमान में देश में कोविड और अभी एक नया ओमिक्रॉन जो नया वायरस आया है, इससे लोग बहुत ही परेशान हैं और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
विदिशा में किन्नर समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के किन्नर शामिल हुए। सम्मेलन में किन्नर समाज के जो लोग दिवंगत हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में दिवंगत सीडीएस विपिन रावत समेत 14 जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर किन्नर समुदाय ने किन्नर समाज के प्रति कई कार्य करने पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। कोरोना को देखते हुए इस कार्यक्रम में कम लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। दुआ मांगे चले जाए, दुनिया से दफा हो जाए कोरोना काल है। अमन चैन, दुनिया में अमन चैन, देश में ही अमन चैन, हमारे जिले में विदिशा जिले में भी अमन चैन बना रहे। इसके लिए हमने सम्मेलन करा। यहाँ आके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा, बहुत आनंद हो रहा है। कोरोना काल का हम लोग पालन कर रहे हैं और युवा वर्गों के लिए हम ये दुआ देते हैं कि वो अच्छे से अच्छा संस्कार प्राप्त करें और भारतवर्ष का नाम कमाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।